This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी लेटेस्ट जो भर्ती आई है वो आई आपकी ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के लिए। तो ये जो है आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है और यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई भी परीक्षा नहीं रखी गई है। तो ऐसी बहुत कम गवर्नमेंट जॉब आती है जहाँ पे आप लोगों का एग्जाम नहीं रहता है। इसी के साथ में यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपको अपने गाँव में ही जॉब करने को मिलेगा, यानी आप अपने गाँव में ही नौकरी को पाओगे। और यहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपको 35,000 पर मंथ, यानी 35,000 रुपये महीना सैलरी यहाँ पे आप लोगों को दी जाएगी। और इसी के साथ में यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 30 मई 2026 रहेगी, यानी इससे पहले ही आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस, कोई भी जो है पैसा चार्ज करने की जो है देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 0 रुपये है, यानी फ्री में आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो इसके बारे में हिंदुस्तान जॉब्स में भी आपका जो है आर्टिकल आया जहाँ पे लिखा हुआ है गाँव के बेरोजगारों को ही मिलेगी पंचायत में नौकरी। और टोटल जो यहाँ पे आपकी वैकेंसी है वो 58,189 रहेगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में जानते हैं कि यहाँ पे आप लोग कैसे अप्लाई करोगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा और कैसे आप लोग जो है अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ग्राम पंचायत भर्ती 2026 मुख्य विशेषता, यानी ग्राम पंचायत की भर्ती को अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या अलग विशेषताएं मिलेगी। सबसे पहली बात कि यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई भी परीक्षा नहीं रखी गई है। तो यहाँ पे आपका जो चयन है वो मेरिट के आधार पर होगा, यानी आपके जो 10वीं के नंबर है, 12वीं के नंबर है, ग्रेजुएशन के नंबर है, उनके बेसिस पे आप लोगों की जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जिस भी कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नंबर आएगा वो अपना यहाँ पे सिलेक्शन ले सकता है। तो टोटल जो है यहाँ पे आपकी 3 तरह की पोस्ट है जिस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली हमारी पोस्ट है वो है आपकी चपरासी के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग 10वीं पास है, 8वीं या 10वीं पास है, तो इस पे जो पोस्ट है इस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है आपके सिर्फ 10th के मार्क्स के जो है 10th के जो आपकी क्लास है उसके नंबर लिए जाएंगे, उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। दूसरी जो पोस्ट है वो है ग्राम पंचायत सेवक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इन्होंने 12th मांगी गई है, यानी अगर आप लोग इसमें 12th पास है तो आप लोग ग्राम सेवक पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 10वीं और 12वीं के नंबर के बेसिस पर बनेगी। तीसरी यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है वो है ग्राम पंचायत सचिव के लिए, और यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है, जिसमें जो है आपको 10th के प्लस 12th के और प्लस ग्रेजुएशन तीनों के जो मार्क्स है वो आप लोगों को अपलोड करने होंगे। और इन तीनों के नंबर के बेसिस पे ही जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहली बात कि मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। और ये जो है अखिल भारतीय नौकरी है, यानी ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरे भारत में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा यहाँ पे उन्होंने कहा है कि महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे समान अवसर है। जैसे यहाँ पे आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 58,000 प्लस है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पे कुछ पोस्ट रिजर्व की हुई है। सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल है और सभी अपने जो भी मेरिट लिस्ट में नंबर आएगा वो यहाँ पे जॉब को ले पाएगा। फिर यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ज़्यादा सिरदर्दी की जरूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो भर्ती आती है वो ऑफलाइन आती है जिसमें आपकी परीक्षा नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आप लोग ग्रामीण है यानी गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि आप लोगों को ग्राम पंचायत का थोड़ा सा नॉलेज रहता है। आप गाँव में रहते हो, आपको अपने गाँव में काम करना है, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो अगर ग्रामीण लोग हैं उनको प्रीफरेंस दी जाएगी कंपैरिजन टू जो शहर में रहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है अप्लाई करने के लिए आपसे मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा गया है। अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो आप अपना जो है ग्रामीण मूल निवास प्रमाण पत्र लगाओगे, जिससे आप लोगों को यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपकी कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस नहीं है, 0 फीस आपकी रहेगी, तो फ्री में आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप लोग चपरासी पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10वीं पास आप लोग होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग जो है ग्राम पंचायत सेवक पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग जो है 12th पास होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आप लोग सचिव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग ग्रेजुएट पास होने चाहिए। फिर यहाँ पे इन्होंने बार बार एक ही चीज़ कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को वरीयता दी जाएगी, यहाँ पे आप लोगों का एडवांटेज मिलेगा। फिर यहाँ आप
आपकी यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे रहेगी उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से मेरिट पर आधारित रहेगी। यहाँ पे आपकी कोई भी परीक्षा नहीं रहेगी, कोई भी लिखित परीक्षा या आपका इंटरव्यू यहाँ पे नहीं रहेगा। आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के अंक ही आप लोगों का जो सिलेक्शन का वो है आधार बनेगा। तो यह जो है भर्ती प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाता है, तो इस वजह से इन्होंने ये किया हुआ है। अब यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है आपकी तैयारी की चेकलिस्ट, ये दस्तावेज आप लोगों को तैयार रखने होंगे। सबसे पहला आपके पास आपका जो है आधार कार्ड होना चाहिए और उसमें जो है आपके जो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जैसे पहले वैकेंसी आई थी तो उसमें इशू था कि आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ रहती है वो अलग रहती है और मार्कशीट में अलग रहती है। तो अगर आपका ऐसा कुछ है तो उसको आप लोग सही करा लेना, क्योंकि आपकी मार्कशीट में और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ आपकी सही रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 40 साल है। तो इस वजह से यहाँ पे आपके एज के क्राइटेरिया के हिसाब से वो आपका चेकआउट होता है। दूसरा, आपकी जो डॉक्यूमेंट है यानी आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी जो है 12वीं की मार्कशीट, जो भी जिस भी पोस्ट पे आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। फिर इसके अलावा अगर आप लोग जो है रिजर्वेशन, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है, जैसे 18 साल से लेकर 40 साल तक अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 3 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी अगर आप लोग 43 साल के भी हैं तब भी यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल तक का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी 45 साल तक भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 45 साल के भी आप लोग एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा हाल ही में खींची गई आपके एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि मूल निवास प्रमाण पत्र की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी अगर आप लोग गाँव से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि जैसे सपोज करो 100 शहर के लोगों ने अप्लाई किया और जो है जैसे सपोज करो 100 गांव के लोगों ने अप्लाई किया, तो सबसे पहले यहाँ पे जो फिल्टर आउट करेंगे तो ये 100 जैसे आपकी वैकेंसी जैसे 150 है, ठीक है, तो सबसे पहले ये 100 गांव के लोगों को लेंगे। बाकी जो बचे, ठीक है, ये गांव के लोग जब फुलफिल हो जाएंगे, ये जो शहर के लोग हैं तो इनमें से 50 लोगों को ही लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका फिल्ट्रेशन काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है यही सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर यहाँ पे इन्होंने आपकी जो चयन प्रक्रिया है उसको पूरा तरीके से एलैबोरेट किया हुआ है कि कैसे यहाँ पे आपकी चयन प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल रहेगा। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, उसके बाद 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपकी पोस्ट पे आप लोग अप्लाई करते हैं उसके नंबर्स को आप लोगों को अपलोड करना है। फीस वगैरह आप लोगों को कुछ नहीं देना है और उसके बाद चुपचाप आपको अपना आराम करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी टेस्ट या कोई भी इंटरव्यू नहीं रहेगा। अगर आपका जो है मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपको जो है गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। इनकेस नहीं आता है तब भी आपको जो है आपके घर से कुछ नहीं जा रहा है तो आप लोगों को इस जॉब पे जरूर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने नंबर्स वगैरह जो है अपलोड करना है। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट बनने के बाद यहाँ पे जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा आपका दस्तावेज सत्यापन, जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कहते हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब रहती है उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहता है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट तो मतलब ऐसे ही भर देते हैं कि भाई आलतू फालतू में 90% कर दे, लेकिन उसके 60% है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। तो जैसे सपोज करो आपके जैसे पहली मेरिट लिस्ट बनती है तो जैसे उसमें 85% की कट ऑफ है, तो जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो ये कम से कम 10% घट के 75% तक आ जाती है। तो ये मैं आपको जस्ट है समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे जितने भी लोगों के, फाइनल कट ऑफ लगेगी और इस तरीके से आप जो है अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं।